बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक खूबसूरत शेर आपकी समाअतों की नज़र करना चाहूँगा कि हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, वो कौन सा उक़दा है जो वह हो नहीं सकता। और स्टूडेंट, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको ज़िंदगी के हर मुश्किल इम्तिहान को हिम्मत और हौसले के साथ तय करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जी स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट MCQs समझेंगे जो कि बोर्ड के इम्तिहान में बारहा दफ़ा आए हैं। तो देखते हैं आज का पहला MCQ। पहला MCQ था सोल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन 5x² माइनस 125 इज इक्वल टू 0। इसको हमने सॉल्व करके इसका आंसर देखना है। तो ये इक्वेशन मैंने सॉल्व की हुई है। 5x² माइनस 125 इज इक्वल टू 0। इसमें माइनस 125 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा और फिर 5x² को इधर ला के हम डिवाइड करेंगे जिससे आंसर आएगा 25। तो फिर हमें x² नहीं चाहिए। x² को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे जिससे स्क्वायर एंड रूट से कैंसिल हो जाएगा और 25 का आंसर आएगा +-5। तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट है, +-5। नेक्स्ट MCQ था द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 इज डिटरमाइंड बाय कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नेचर किस तरीके से फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac और b² - 4ac जो है वो कहलाता है इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले से हम किसी इक्वेशन की नेचर फाइंड करते हैं। तो इसकी भी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके जी स्टूडेंट, मूव टू नेक्स्ट MCQs। इफ b² - 4ac ग्रेटर देन 0। अब ये देखें, वो कह रहा है कि अगर डिस्क जो है वो ग्रेटर देन 0 है बट नॉट व परफेक्ट स्क्वायर देन रूट्स ऑफ इक्वेशन आर, तो फिर उसके रूट्स क्या होंगे। तो पहले इसको मैं आपको समझा दूँ। वो क्या कह रहा है कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई आंसर पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा 2 3 4 5 6। लेकिन साथ ही साथ वो कह रहा है कि बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका मतलब है कि √5 या √7 या इस तरह की कोई वैल्यू होगी। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, जैसे कि ये 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह हमारे पास जो 9 है वो परफेक्ट स्क्वायर है, 16 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन इसमें वो कह रहा है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने ऐसा नंबर लेना है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और हो भी वो पॉजिटिव। तो वो पूछ रहा है कि उसकी नेचर क्या होगी। तो उसमें देखें, इमेजिनरी तो तब होता है जब लेस देन 0 हो, रैशनल तब होता है जब परफेक्ट स्क्वायर हो, तो इसलिए ये इर्रेशनल है जब वो पॉजिटिव तो है लेकिन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद है जी MCQ नंबर 4, 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। इसको आपने हल करके बताना है कि ये किसके इज इक्वल टू आएगा। तो दो फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ हैं, दरमियान में अगर प्लस हो तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम की निशानी होती है ये। तो अब हम एलसीएम, नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, दोनों ही एलसीएम में आ जाएंगी। अल्फ़ा अल्फ़ा से कट जाएगा, ऊपर बीटा आ जाएगा। यहाँ बीटा बीटा से कट जाएगा, ऊपर अल्फ़ा आ जाएगा। तो इसको अगर आप अरेंज करके लिखें तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है इसकी करेक्ट है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है नंबर 5, द फोर्थ प्रपोर्शनल। ये हमारे पास रेशो में 4 वैल्यूज नज़र आ रही हैं, इसमें हमने फोर्थ प्रपोर्शन यानी कि W फाइंड करना है। तो अब हम देखेंगे W किस तरह फाइंड करेंगे। जब हम इसको प्रपोर्शन में लिखेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मतलब बाहर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे x मल्टीप्लाई बाई W, और प्रोडक्ट ऑफ मीन अंदर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे y मल्टीप्लाई बाई V। तो ये मैंने नीचे मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। अब हमें W रिक्वायर्ड है, तो जो वैल्यू रिक्वायर्ड है उसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ से x को हटाएंगे जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इससे हमारे पाज आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू VY। इसको मैंने ना तरतीब लगा ली है, अरेंज कर लिया, तो VY ओवर X। अब हम देखेंगे ये कौन सी ऑप्शन है, VY ओवर X। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके जी, MCQ नंबर 6, इफ़ A/B इज इक्वल टू X/B देन अल्टरनेटो प्रॉपर्टी। अल्टरनेटो प्रॉपर्टी हमने लगानी है। वो देखें वो क्या है। ये हमारे पास एक प्रोपोर्शन में वैल्यू लिखी हुई है, इसमें आपने ये जो दरमियान वाली वैल्यूज है ना, इनकी जगह चेंज कर देनी है।
ठीक है, यानी कि बी की जगह पर एक्स और एक्स की जगह पर बी, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। इसी तरह एक और प्रॉपर्टी भी होती है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो में क्या करना होता है, ए की साइड वालों की जगह चेंज करनी है, यानी कि ए और बी की और इधर एक्स और वाई की। लेकिन हमारे पास जो अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी है उसमें हमने दरमियान वाली वैल्यूज़ की जगह चेंज करनी है, जिससे हमारे पास आंसर आ जाएगा ए रेशो एक्स, जिसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे ए ओवर एक्स। इधर बी रेशो वाई, इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे बी ओवर वाई। अब हम देखेंगे कि कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। तो जी स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। जी, अब हमारे पास एक फ्रैक्शन दी हुई है और नीचे उसके 2 फैक्टर्स हैं। अब वो पूछ रहा है ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर के इम्प्रॉपर या कौन सी है, इक्वेशन वगैरह। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है, जिसमें ऊपर वेरिएबल की पावर छोटी हो और नीचे वेरिएबल की पावर बड़ी हो। अब हम देखेंगे ऊपर पावर कितनी है, ऊपर खाली एक एक्स है तो इसका मतलब ऊपर पावर 1 है। नीचे हमारे पास 2x मल्टीप्लाई होते नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है नीचे पावर 2 है। तो अगर किसी भी फ्रैक्शन के अंदर वेरिएबल की पावर नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में बड़ी हो और न्यूमिनेटर यानी कि ऊपर छोटी हो तो हम उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये इम्प्रॉपर में भी आ सकता है, इम्प्रॉपर में या तो बराबर होंगी या ऊपर बड़ी होगी। ओके जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास द सेट। ये W वाला सेट है और W में हमने कौन से एलिमेंट्स लेने हैं, x लेस देन 101 यानी कि 101 से छोटे और उस तक। तो यहाँ मैंने एक सेट बनाया है आपकी सहूलत के लिए। ये देखें, ये इस तरह की वो बात कह रहा है कि 1 2 3 से लेके 101 तक। अब वो पूछ रहा है ये किस तरह का सेट है, इनफिनाइट है, सबसेट है, नल सेट है या फाइनाइट है। नल सेट भी नहीं है क्योंकि कोई ना कोई एलिमेंट है इसमें। इनफिनाइट होता है जो चलता जाए, नहीं ये चलता नहीं जा रहा, ये 101 पे स्टॉप हो गया है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, अ डेविएशन इज डिफाइंड। अब ये डेविएशन का पूछ रहा है कि वो क्या चीज़ है, एज द डिफरेंस ऑफ एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ। तो ये हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला आता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये ए जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक्स तो वो वैल्यू जो हमें दी होती हैं, जो डाटा दिया होता है। अब उसमें से किसी एक वैल्यू का हमने अज्यूम करना है, ए इसका नाम इसे रखा भी अज्यूम वैल्यू है, यानी कि लेट क्यू ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है बेसिकली, तो इसलिए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फ्रॉम अ कांस्टेंट, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके जी, नेक्स्ट है एमसीक्यूज। इफ tan थीटा इज इक्वल टू √3 तो देन थीटा। अब यहाँ से अगर देखें तो थीटा किसके इक्वल टू आएगा, tan इनवर्स √3। अब इसको आप कैलकुलेटर से हल करेंगे, किस तरीके से हल करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे इनवर्स की वजह से और tan और साथ √3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 60। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद हमारे पास वो पैथागोरस थ्योरम पूछ रहा है कि पैथागोरस थ्योरम जो है वो किसके इक्वल टू होता है, वो होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से मुराद हाइपोटेन्यूज है और पी से मुराद परपेंडिकुलर और बी से मुराद बेस और इनका दरमियान में प्लस होता है, यानी कि एच ने एक तरफ रहना होता है। अब हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। देखें ये एच का स्क्वायर, बी का स्क्वायर और प्लस पी का स्क्वायर, तो इनकी जगह चेंज हो सकती है, इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि ये दोनों प्लस हो रही हैं, तो लिहाजा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 12 है द सर्कुलर रीजन बॉन्डेड बाय 2 रेडियाई। ये इसमें कीवर्ड है 2 रेडियाई और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क का जो इलाका है, रीजन है, वो क्या कहलाता है। अब यहाँ एक सर्कल में मैंने ये चीज़ ड्रा की है, ये 2 रेडियाई हमारे पास, ओ से ए एक रेडियाई और ओ से बी एक रेडियाई, और इनके दौरान जो हमारे पास आर्क है वो ए आर्क बी। तो इसका कहता है जो इलाका है वो क्या कहलाता है, ये सेक्टर कहलाता है। तो जी स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। नेक्स्ट है ए सर्कल हैज ओनली वन, कि एक सर्कल का वन क्या होता है, सीकन, डायमीटर, कॉर्ड या सेंटर। तो जी स्टूडेंट, एक सर्कल के बहुत से सीकंड हो सकते हैं, ये देखें ये मैं सीकंड ड्रा कर रहा हूँ, ये बहुत से सीकंड हो सकते हैं। इसी तरह डायमीटर, सेंटर से जो गुजरती लाइन है, ये भी बहुत से हो सकते हैं, ऐसे ड्रा हो सकता है, ऐसे ड्रा हो सकता है, ऐसे डायमीटर भी बहुत से हो सकते हैं। और उसने क्या पूछा हुआ है, कॉर्ड, कॉर्ड भी बहुत से हो सकते हैं, देखें ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो फिर सर्कल का एक क्या हो सकता है,
तो सर्कल का सिर्फ एक सेंटर हो सकता है, सीकंड भी ज़्यादा हो सकते हैं, कार्ड भी और डायामीटर भी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 14। एन आर्क सबटेंड्स अ सेंट्रल एंगल ऑफ 40। अगर एक आर्क का जो एंगल बन रहा है वो 40 बन रहा है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड विल सबटेंड अ सेंट्रल एंगल। तो फिर कार्ड का सेंट्रल एंगल क्या होगा? अब इसको मैं समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारे पास एक आर्क है ए से बी, ए से बी, इसका सेंट्रल एंगल बन रहा है ये ओ पे, ठीक है, ये आर्क का बन रहा है। अब इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड है ना वो ये है, ये वाली लाइन, ये इसी आर्क की कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप गौर करें तो इसका भी एंगल वही बन रहा है जो कि ए बी आर्क का बन रहा है। तो आर्क और उसका कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड दोनों का एंगल एक ही होता है। तो अगर उसका आर्क का एंगल 40 है तो कॉरस्पॉन्डिंग कार्ड का एंगल भी 40 होगा। जी स्टूडेंट, आखिरी एमसीक्यूज आज का, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज। अब हम देखेंगे कि अगर आपके पास एक सेमी सर्कल हो, ये मैंने एक सर्कल ड्रा किया है और ये इसका एक सेमी सर्कल है। अब इस सेमी सर्कल के अंदर मैं कहीं पर भी अगर कोई एंगल बनाऊं, इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, यहाँ मैं ले लेता हूँ, ये मैंने एक डॉट लिया है, तो सेमी सर्कल के साथ इसका मैं एंगल बनाता हूँ। ये देखें इधर, और यहाँ से ये मैंने ड्रॉ किया, ये मैंने एक सेमी सर्कल के अंदर एक एंगल बनाया है। तो अगर आप इसको डी से चेक करें तो ये देखें स्टूडेंट, वो जो एंगल बना है ये और ये, वो हमेशा क्या होगा? 90 का होगा। 90 को हम रेडियन के अंदर π/2 बोलते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो स्टूडेंट, ये थे आज के अहम एमसीक्यू जो बोर्ड में 12 दफ़ा आए हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मेरे लिए दुआ करना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब को हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।